हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE ट्यूटोरियल्स। सो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज़ में ये यहाँ पे थर्ड वीडियो है, जिसमें स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 2 या 3 वीडियो जिस सीरीज़ में अपलोड कर दिए, जहाँ पे हमने बेसिक देखा था कि बेसिकली हाउ इंटरनेट वर्क्स एंड वी हैव सीन सो फार हाउ वेबसाइट वर्क्स। ओके, सो टिल नाउ अभी तक हम यहाँ पे जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है, वेबसाइट्स क्या होती हैं और वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं। ठीक है, सो दैट्स गुड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिक HTML से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे बेसिक किसी भी वेब पेज का कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर हम कैसे डिज़ाइन करते हैं वो सब यहाँ पे HTML के थ्रू कर सकते हैं। तो हम पहले HTML से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, सो सबसे पहले हम बात करें कुछ बेसिक्स 2 या 3 पॉइंट के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज HTML। ठीक है, HTML बेसिकली क्या है? HTML इज ए लैंग्वेज। यस, HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सो यहाँ पे पॉइंट है मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज वो होती हैं जो भी अपने कहते हैं डॉक्यूमेंट को मार्कअप, जैसे डॉक्यूमेंट को मार्क करते हैं। ठीक है, जो बेसिकली यूज की जाती है हमारे वेब पेज पे, जो भी हमारे कह सकते हैं कंटेंट है उसको डिजाइन करने के लिए, उसको जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना। ठीक है, कैसे हमारे कंटेंट को प्रेजेंट किया जाए, तो ये मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा ही करते हैं। सो HTML है जो काफ़ी फेमस है, मार्कअप लैंग्वेज है। और भी मार्कअप लैंग्वेज हैं HTML, XML वगैरह। तो HTML है जो बेसिकली हमारे वेब पेज को यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका यूज बेसिकली वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एंड HTML डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेब पेज। अब कोई भी वेब पेज आप देखते हैं यहाँ पे, जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे गूगल का। ठीक है, या फिर अपना जो ब्लॉग है हमारा यहाँ पे allcsitutorials.blogspot.com, इस नाम से ब्लॉग है। जो भी मैं यहाँ पे कोई भी आपको कोड वगैरह आपको प्रोवाइड करना होगा वो मैं इसी ब्लॉग पे करूँगा, आपको मैं बता दूंगा ये यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाके। सो बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं एक वेबसाइट है या ये कि वेब पेज है। ठीक है, तो हमने बताया कि HTML क्या करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करता है हमारे वेब पेज का। स्ट्रक्चर का मतलब कि यहाँ पे हमें भाई एक इनपुट बॉक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, सर्च बॉक्स होगा, ये हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी, यहाँ पे एक बटन होगा। ठीक है, इसमें मतलब कि वेब पेज में क्या क्या चीज़ होंगी? हेडिंग, सब हेडिंग, बटन्स, लिंक होंगी, एक सर्च करने के लिए सर्च बॉक्स होगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसका, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट होंगी, वो स्ट्रक्चर हम HTML के द्वारा ही डिफाइन करते हैं। फिर उनकी जो स्टाइलिंग होती है, उनको स्टाइल करना, ये बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना, फ़ॉन्ट चेंज करना, ये सब CSS के थ्रू होता है। और फिर इनकी फंक्शनैलिटी मतलब कि ये काम करना स्टार्ट जावास्क्रिप्ट के द्वारा करते हैं मेनली। ठीक है, तो जो HTML है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? उसका यूज़ हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं HTML में यहाँ पे एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स क्या होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम HTML देखते हैं, इसका सिंटैक्स कह सकते हैं। HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे वेब पेज का, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे, दोबारा एलिमेंट पे लौटेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं अब यहाँ पे सबसे पहले अपना एक टेक्स्ट एडिटर है वो ओपन करूँगा। ठीक है, आपको HTML सीखने के लिए एक सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी, जो कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, सबलाइम हो सकता है, एटम हो सकता है, या फिर और कोई भी VS कोड वगैरह कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो सकते हैं। मैं इस सीरीज़ में यहाँ पे जो अपना एटम है टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, उसको यूज़ करूँगा। तो एटम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करूँगा, और एक क्रोम ब्राउज़र है उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर आपके पसंद का और आपके पसंद का वेब ब्राउज़र है जिसको यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। मैं यहाँ पे एटम और क्रोम को यूज़ करूँगा। क्रोम सबके लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है लगभग, और एटम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं आप चाहें तो सिंपल आपको यहाँ पर लिखना होगा डाउनलोड एटम। ठीक है, और डाउनलोड एटम करेंगे, फिर जो atom.io लिंक है इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे जो एटम है उसका पेज है वो डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो इसका वर्जन है वो यहाँ पे डाउनलोड करने की लिंक
आ जाएगी। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, इस पर डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके उसको रन करवा के, डबल क्लिक करके रन करवा के आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो दिस इज़ ए वेरी सिंपल प्रोसेस, यू कैन डू इट ईजीली। ओके, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, सो मैं ये दोबारा करने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे, अगर आपने सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर है वो यहाँ पे लेट्स से आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पे एटम टेक्स्ट एडिटर है इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो एटम टेक्स्ट एडिटर मैंने ओपन कर लिया है। आप पहली बार इसको रन करेंगे तो कुछ आपको अलग वो दिखेगा। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली ये टेक्स्ट एडिटर है, इसमें साइड में ये विंडो है जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का कोड वगैरह फाइल्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, फाइल फोल्डर्स को। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है HTML वेब डेवलपमेंट में HTML नाम से, जिसमें हम HTML का कोड लिखेंगे बेसिकली। ठीक है, सो आपको क्या करना है, उस फाइल्स को मैं यहीं पे डायरेक्ट यहाँ पे ऐड फोल्डर, ऐड प्रोजेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं उसको, जैसे देख सकते हैं वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में HTML नाम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये फोल्डर एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अब इस फोल्डर में हम यहीं से डायरेक्टली फाइल्स बना सकते हैं, फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन मैनेज द फाइल्स एंड फोल्डर इन दिस फोल्डर फ्रॉम हियर। ओके, सो ये इसकी ब्यूटी है, कह सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर सब में ये होता है। अब यहाँ पे मैं इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। ठीक है, सो फाइल्स क्रिएट करूँगा मैं, लेट से यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट करता हूँ। लेट से मैं HTML page.html कुछ भी कर सकता हूँ XYZ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे HTML फाइल क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसका एक्सटेंशन .html होना चाहिए, फाइल का नाम आप कोई भी दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारी HTML फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें हम जो भी लिखेंगे वो हमारे स्क्रीन पे, मतलब कि वेब पेज बन जाएगा, उस पेज पे दिखाने के काम में आएगा। स्क्रीन पे आउटपुट शो, मतलब वेब पेज पे जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो वेब पेज पे लिखा जाएगा। ठीक है, वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैं अभी ये ब्लैंक है, ठीक है, फाइल मैंने इसको सेव कर लिया ब्लैंक फाइल को ही, और मैं इसको एक बार रन करवाता हूँ। तो इसको मैं रन करवाऊँगा तो ये अभी ब्लैंक है, तो ये यहाँ पे कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो मैं इसको कैसे रन करवाऊँगा, एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं इनको क्लोज़ करके एक बार आपको वो फाइल कहाँ पे क्रिएट हुई है मैं आपको बता देता हूँ। उसको मैं एक बार क्रोम में ओपन करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में HTML ट्यूटोरियल है, इसमें ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इस पर आप इसको ओपन विद क्रोम कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये क्रोम में ओपन हो जाएगा। और इनको मैं यहाँ पे अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पर ये हमारे पास ये हमारा पहला वेब पेज है। तो ये वेब पेज अभी एम्प्टी है, मतलब कि यहाँ पर इसकी स्क्रीन पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्यों दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी हमारा वेब पेज, ये हमारा वेब पेज का कोड यहाँ पे हम लिखा जाएगा। सो वो अभी बिल्कुल एम्प्टी है, तो इसलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब पेज। ओके, सो इफ़ आई राइट हियर वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब पेज, और जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब पेज। सो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पे दिखाई देगा। ठीक है, ये HTML का ही पार्ट है। अब हमको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, बट हम बेसिकली बात करते हैं पहले HTML का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो जिसको हम बोलते हैं HTML की बॉयलर प्लेट, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें हम एटम में क्या होगा, हम डायरेक्ट अगर HTML लिख के टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसकी बॉयलर प्लेट है, उसको ये यहाँ पर इसका कोड हमें वापस लिख देगा। तो आप HTML लिखेंगे सिंपल, ठीक है, कैसे HTML और टैब प्रेस करेंगे तो ये बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हमें लिख देगा। इसको फिलहाल अभी के लिए हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब हम समझेंगे बेसिकली सबसे पहले ये कोड है, बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर HTML पेज में हम लिखेंगे ऑलमोस्ट। तो ये क्या है, डॉक टाइप HTML। ये लाइन क्या बताता है ब्राउज़र को कि कि इसका डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML है। डॉक टाइप HTML मतलब कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML टाइप है।
फिर यहाँ पे ये HTML टैग है, इनको टैग बोलते हैं, जो एंगुलर ब्रैकेट्स में ओपन होते हैं, और जो भी टैग ओपन होता है उसको क्लोज करना होता है, तो ये HTML टैग को यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। जो हमारा सारा कोड है HTML वेब पेज का, वो HTML टैग्स के बिटवीन लिखा जाता है, ठीक है। तो HTML टैग यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ पे एंड हो रहा है। जो भी कोड लिखेंगे हम सारा इसी के बीच में लिखेंगे। मेनली जो हमारी वेब पेज है, ये वेब पेज है, ठीक है, तो ये वेब पेज पे जो भी लिखा जाएगा वो एक तरीके से बॉडी का पार्ट होता है। बॉडी मतलब कि हमारे वेब पेज की बॉडी। तो यहाँ पे जो लिखेंगे वैसे तो कहीं भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मेनली लिखा जाता है। अब इनका मतलब हम समझेंगे लैंग्वेज, ये है लैंग्वेज, आपको बताएगा HTML की। और हेड, ये हेड सेक्शन है, मतलब कि हेड टैग है, ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। हेड के बीच में बेसिकली यहाँ पे हम टाइटल्स लिखने के काम में आता है। टाइटल्स हमारा वेब पेज का टाइटल क्या है, जैसे ये वेब पेज है, अभी यहाँ पे कोई टाइटल नहीं है, तो बेसिकली फाइल का नाम शो कर रहा है, इसका टाइटल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेटा टैग बेसिकली जो डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली यूज में लिया जाता है। तो इस पर अभी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसका कोई खास आपको इस पे ध्यान नहीं देना है अभी, ठीक है। मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ, चाहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सो अब टाइटल आता है। हेड सेक्शन के बीच में बेसिकली हम टाइटल लिखते हैं, और हमारी जो CSS फाइल्स वगैरह हैं उनको इंक्लूड करते हैं, वो भी नॉर्मली हेड सेक्शन में लिखी जाती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम CSS पे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं टाइटल। टाइटल मतलब कि जो हमारा वेब पेज है इसका टाइटल, यहाँ पे टाइटल दिखता है ना, तो वो टाइटल, जैसे अगर मैं यहाँ पर मैं गूगल ओपन करता हूँ, ठीक है, तो मैंने अगर गूगल ओपन किया तो ये गूगल आ रहा है, मतलब ये गूगल टाइटल है इस पेज का एक तरीके से, ठीक है। तो हम हमारे पेज का टाइटल भी यहाँ पे दे सकते हैं। सो लेट से मैं यहाँ पे दे सकता हूँ फर्स्ट पेज, हमारा फर्स्ट पेज क्रिएट किया, तो लेट से मैंने टाइटल दिया फर्स्ट पेज, और मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल आ चुका है फर्स्ट पेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये है टाइटल है, जिसका यूज हम टाइटल देने के लिए यूज में लेते हैं। अब आते हैं हम मेनली बॉडी सेक्शन पे, ठीक है। तो बेसिकली HTML का स्ट्रक्चर है जो बॉयलर प्लेट है, वो इन 3 या 4 टैग्स या एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है। पहला है HTML, सारा जो भी कोड होगा वो HTML टैग इसके बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद HTML के अंदर 2 टैग होते हैं मेनली, हेड टैग और बॉडी टैग। हेड टैग का यूज़ मैंने आपको बता दिया है। अब बॉडी टैग मतलब कि जो मेन कोड होता है हमारा वो बॉडी टैग में लिखते हैं, ठीक है, बॉडी एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। सो जो हमने लिखा था वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब पेज, वो अभी चला गया क्योंकि हमने वो रिमूव कर दिया। तो पहले तो हमने वैसे लिखा था, अब यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। और अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो सेम आउटपुट आने वाला है, वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। तो ये बेसिकली था यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। ये हमने पहला वेब पेज यहाँ पे क्रिएट कर लिया, यू कैन से दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज। अब इस वेब पेज में अभी सिंपल एक लाइन है, यहाँ पे बटन्स, सर्च बॉक्स, हेडिंग्स, फॉर्म्स, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। तो वो सिर्फ HTML की सहायता से ही होता है सारा। फिर डिज़ाइन CSS से होता है और उसकी वर्किंग जावास्क्रिप्ट से होती है। तो हम अभी बात कर रहे हैं HTML पे। तो HTML का यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी हम एक पॉइंट हमने यहाँ पे छोड़ा था उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट और एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स यहाँ पे क्या होते हैं। बेसिकली एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट हमने यहाँ पे देखा कि जो HTML है जो टैग से ही मिल के बनी होती है। HTML इज ऑल अबाउट टैग्स, दैट्स इट। HTML में टैग्स ही होते हैं, कुछ भी क्रिएट करना है टैग्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो जो टैग्स, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, लेट से यहाँ पर जैसे पैराग्राफ टैग हो जाएगा जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ये पैराग्राफ टैग है, तो ये ओपनिंग टैग हो गया P, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और ये फिर क्लोजिंग टैग हो गया P, ठीक है। तो ये अब इसके अंदर हम कोई भी लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक है। तो बेसिकली ओपनिंग टैग, ठीक है, और क्लोजिंग टैग, और उसके बीच में आता है कंटेंट। इस सब को मिला के हम बोलते हैं एलिमेंट। तो एक एलिमेंट बेसिकली क्या कंटेन करता है, एलिमेंट बेसिकली ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसके बीच में जो कंटेंट होता है उस सब को मिला के हम एक एलिमेंट बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक है। इसी तरीके से ये HTML एलिमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और भी हेडिंग और भी जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, हेडिंग एलिमेंट वगैरह आते हैं। तो मतलब कि
स्टार्टिंग टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग और उसके बीच में जो कंटेंट होता है उस सब को मिला के हम बोलते हैं एलिमेंट। तो मैं इस पूरे को बोल सकता हूँ एक पैराग्राफ एलिमेंट है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा पैराग्राफ एलिमेंट। और जैसे ये HTML एलिमेंट है, HTML टैग है, ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। ठीक है, और इसके बीच में कुछ कंटेंट है। ठीक है, इसके बीच में कुछ कंटेंट है, सॉरी, है ना, इसके बीच में कुछ कंटेंट है। तो इन सब को बोलते हैं हम एलिमेंट। बात करें एट्रीब्यूट की, तो जैसे ये HTML एलिमेंट है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं? बेसिकली एलिमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे मैं एक एंकर टैग होता है, हेडिंग टैग। ठीक है, तो अगर ये तो हो गया यहाँ पे लेट से ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग और इसके बीच में लेट से कुछ भी आएगा, तो ये कंप्लीट क्या हो गया? ये एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट ये एलिमेंट है जो बेसिकली ओपनिंग टैग में ही लिखा जाता है एट्रीब्यूट। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है। लेट से लिंक है तो उसकी कौन सी लिंक प्रोवाइड करनी, कौन से लिंक पे जाना है जब उस पर क्लिक करेगा यूजर, लेट से google.com। तो ये एक एलिमेंट था। और एलिमेंट है जो href क्या है? ये एक एट्रीब्यूट है। इसका एट्रीब्यूट क्या करता है? एलिमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। जैसे ये HTML एलिमेंट है तो ये तो एलिमेंट तो हो गया। अब ये क्या है? ये एक एट्रीब्यूट है जो ओपनिंग टैग में लिखते हैं हम नॉर्मली। ठीक है, ओपनिंग टैग में लिखते हैं तो लैंग्वेज मतलब डिफाइन कर रहा है कि इसकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, जो लैंग्वेज है वो डिफाइन कर रहा है। तो ये क्या हुआ? एट्रीब्यूट क्या हुआ कि HTML एलिमेंट के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली ये। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा बेसिकली एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ज़्यादा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है अभी, ये बेसिक है। तो हमने अभी यहाँ पे देखा HTML क्या होता है, HTML का यूज कहाँ पे होता है। इसका यूज बेसिकली हम वेब पेजेस क्रिएट करने में करते हैं। और HTML का हमने बेसिक स्ट्रक्चर, जो कह सकते हैं बॉयलर प्लेट बोलते हैं इसको, वो हमने यहाँ पे देखा। और हमने पहला वेब पेज भी हमारा क्रिएट किया है जिसमें हमने लिखा है वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, पहला वेब पेज आपने क्रिएट किया। इसी तरीके से हम बड़े वेब पेज भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फिर वेब पेज से मिला के काफ़ी सारे वेब पेज से मिलकर वेबसाइट्स बनती है, तो हम वेबसाइट्स भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आपको मैं सिखाते हुए चलूँगा अच्छे से विद एग्जांपल्स। ओके, इस वीडियो में इतने डिस्कस करेंगे। अगर ये सीरीज़ अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो इस सीरीज़ को स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का जो कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसमें अराउंड 100 to 100 वीडियोज़ होने वाली हैं। आई डोंट नो कितनी वीडियोज़ होंगी, बट वी विल डिस्कस फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस सो दैट यू कैन क्रिएट एनी वेबसाइट दैट यू वांट। ओके, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।